हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा एंड बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। मैं कहूँगा बहुत सालों के बाद। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि प्लेसमेंट टाइम चल रहा था एंड लकीली आई वाज सिलेक्टेड फॉर द प्राइम रोल इन टीसीएस 2026 हायरिंग। सो तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या फेस करा टीसीएस एमक्यूटी के एग्जामिनेशन में, और जिससे कि ये वाला एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टीसीएस जर्नी में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो बेसिक नॉलेज तो सबको पता है कि टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम है वो 3 रोल के लिए हो रहा है: निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। अब जो निंजा का पैकेज होता है वो तीन 3 LPA होता है, 3.46 से लेके 3.62 तक जाता है एलपीए में। एंड डिजिटल एंड प्राइम का एलपीए, डिजिटल का लिए 7 LPA होता है और प्राइम के लिए 9 to 11 LPA होता है। तो इसमें जो आपका टेस्ट पैटर्न रहता है वो दो पार्ट रहते हैं इसमें, सेक्शंस में। एक होता है आपका फाउंडेशन सेक्शन, दूसरा होता है आपका एडवांस सेक्शन। जो फाउंडेशन सेक्शन होता है उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में आपके पास 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है। सेकंड इज वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटी, इन दोनों सेक्शंस के लिए भी आपको 25-25 मिनट का टाइम रहता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एडवांस सेक्शन। एंड इफ यू आर गाइस, अगर आप डिजिटल और प्राइम के लिए एंड मतलब डिजिटल और प्राइम के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपका मेन फोकस ही डिजिटल और प्राइम के लिए है, सबसे ज्यादा जनता डिजिटल और प्राइम के लिए रहती है, तो मैं कहूंगा आपके लिए जो पार्ट बी एडवांस सेक्शन है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप एडवांस सेक्शन अपना इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिजिटल और प्राइम में श्योर शॉट है आपका डिजिटल और प्राइम निकल जाएगा टीसीएस में। अब जो डिजिटल और प्राइम होता है वो, इसके लिए आपका जो सबसे पहला सेक्शन आता है डिजिटल और प्राइम के लिए वो आता है एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैंने खुद फोकस करा था और 1-1.5 साल की मेरी खुद की मेहनत थी, जिसका जिसका नाम है एडवांस कोडिंग सेक्शन। इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप प्राइम रोल में जाना चाहते हैं तो अगर आपने जो एडवांस कोडिंग के क्वेश्चंस हैं अगर आपने वो सारे टेस्ट केस पास करा दिए तो आपको प्राइम रोल मिल जाएगा आराम से। अब ये जो एडवांस कोडिंग वाला सेक्शन आता है इसमें आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो इजी होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। इजी तो नहीं होता, इजी टू मॉडरेट होता है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो टफ क्वेश्चन होता है। यकीन करो टफ क्वेश्चन होता है, इतना हलवा क्वेश्चन भी नहीं होता कि 4-5 लाइन का कोड लिखा है, 6-7 लाइन का कोड लिखा है वो कोड चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। टफ क्वेश्चन होता है, अच्छा खासा लॉजिक लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ता है, और तब वो क्वेश्चन आपके सारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं। अच्छा, लैंग्वेज इसमें 3 अलाउड होती हैं: C++ का कंपाइलर, जावा एंड पाइथन। 3 लैंग्वेजेस प्रोवाइड कराती है आपको टीसीएस, इसमें आप कोड कर सकते हैं। अब ये तो रही आपके टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम पैटर्न की बात और पैकेजेस की बात। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है टीसीएस को लेके वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना। अब मेरा जो एग्जाम हुआ था वो दिसंबर को हुआ था। तो अगर मैं अपना एप्टीट्यूड बताऊं तो मेरा एप्टीट्यूड इतना कोई बड़ा नहीं है कि मैं एप्टीट्यूड का, बिल्कुल अच्छा एप्टीट्यूड है मेरा, बिल्कुल मीडियम मीडियम क्वेश्चन लगा लेता हूँ एप्टीट्यूड के। ऐसा भी नहीं कि हार्ड क्वेश्चन लगता नहीं है, मीडियम क्वेश्चन हो जाता है मेरे से। लेकिन एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा हार्ड आया था मेरे में, बहुत ही हार्ड आया था मुझे। आज भी याद है कि जब मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करने बैठा था तो उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चनों में तुक्का मारा था मैंने। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक बात ध्यान रखना है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में। सो प्लीज अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इवन इफ यू आर अनश्योर। सो अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को, चाहे तुक्का मारो कैसे भी करो, लेकिन न्यूमेरिकल वाले पार्ट को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, तो एडवांस कोडिंग का बता देता हूँ। जब मेरे पास, लेकिन ये था कि मुझे कोडिंग लैंग्वेज जो है, मैं C++ में कोडिंग करता हूँ, तो मुझे था कि मुझे एडवांस कोडिंग कैसे भी करके अपने दोनों क्वेश्चन चलाने हैं। और जो पहला क्वेश्चन आया था मेरा वो आया था स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन, अगर आप कहोगे वो क्वेश्चन मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा हार्ड लगा। उस क्वेश्चन में 8 टेस्ट केस थे, तो मुझे आज भी याद है वो 8 में से मेरे 5 टेस्ट केस चले थे और 3 टेस्ट केस मेरे नहीं चल पाए थे। तो बट मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर शिफ्ट कर गया था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था और हार्ड क्वेश्चन था वो। मेरे जो दोस्त गए थे उन किसी से नहीं हुआ था वो क्वेश्चन, मुझे याद है। एक दो दोस्त थे वे करके आए थे उस क्वेश्चन को, तो उनका भी लगा है। तो उस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का वो क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके उसको आपको मिडल एलिमेंट में डालना था, और फिर उसकी इंडेक्स आपको प्रोवाइड कराने थे। वेक्टर ऑफ पेयर में मैंने करा था वो, याद है मुझे क्वेश्चन क्या था।
तो ये मेरे दो कोडिंग क्वेश्चन थे। तो सेकंड वाले कोडिंग क्वेश्चन में 7 आउट ऑफ 7 टेस्ट केस मैंने पास कराए थे, चल गए थे मेरे सारे टेस्ट केस। एंड फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था टीसीएस से रिलेटेड। ये था मेरा एक्सपीरियंस टीसीएस को लेके। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पर्सनली मैंने कोडिंग क्वेश्चन तैयार करके गया था टीसीएस से, टीसीएस के एग्जाम के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस मेरी तरफ से अगर आप लेना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है टीसीएस एग्जामिनेशन को लेके, पैटर्न को लेके, या कोडिंग क्वेश्चंस को लेके, तो प्लीज आप कमेंट करिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। सो ये थी आज टीसीएस के रिलेटेड वीडियो। कल की जो वीडियो आएगी वो आपकी होगी कि कोडिंग क्वेश्चन आपको जो करने ही करने हैं टीसीएस से पहले, टीसीएस एग्जाम से पहले। ओके। सो थैंक यू गाइस।